द सीक्रेट मेरी एक फेवरेट बुक है। मैं 9th स्टैंडर्ड में थी जब मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे चिढ़ाते थे कि सौरव गांगुली के लिए क्या इतना पागल हो रही है, क्योंकि मुझे आदत थी, मैं इतनी बड़ी सौरव गांगुली की फ़ैन थी कि मैं सबसे झगड़ सकती थी उनके लिए, और मैं रोज़ झगड़ती थी। सौरव गांगुली ने ख़राब रन बनाए, मेरा झगड़ा। सौरव गांगुली न्यूज़ में आए, मेरा झगड़ा। और उस समय वो इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, और मैंने अपने फ्रेंड्स को एक ही चीज़ बोला था कि आपको पता है, एक दिन मैं उनसे मिलूँगी और उनके साथ काम करूँगी। विदिन 25 डेज़ ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन एक आर्टिकल आता है न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर में, जिसमें लिखा जाता है सौरव गांगुली के साथ डिनर कॉन्टेस्ट। और वो कॉन्टेस्ट के लिए मैं अप्लाई करती हूँ। मेरे छोटे भाई मुझे प्रोपेल करते हैं, क्योंकि मैं उस समय ट्रैवल कर रही थी चेस कंपटीशन के लिए। तो मेरे भाई ने मुझे बताया, उन्होंने उस पेपर की कटिंग मेरे लिए रखी, और इमामी च्यवनप्राश ने एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया जिसकी मैं विनर बन गई। 25 दिन के अंदर I was in front of Saurav Ganguly, and this was the first hint of law of attraction for me. मैंने उसके बाद एक बुक पढ़ी जिसने मेरी लाइफ चेंज करके रख दी, और उस बुक का नाम है द सीक्रेट। आज मैं इस बुक से आपको कुछ समरी बताने वाली हूँ। प्लीज़ रीड इट, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज दिस विल हेल्प देम टू गिव न्यू डायरेक्शन। सो नंबर 1 थिंग I would like to tell you about the secret is this. आपकी लाइफ में आज जो भी हो रहा है, चाहे आप एक अच्छे ऑफिस में बैठे हो, चाहे ख़राब ऑफिस में बैठे हो, चाहे आपके पास जॉब है, नहीं है, रिलेशनशिप है, नहीं है, आपकी फॉलोइंग है, नहीं है, आपके बुक्स है, नहीं है, आपके कॉलेज की डिग्रीज आपके पास है, नहीं है, ये सब आपके पुराने थॉट्स के कारण हैं। तो जो चीज़ें आप अपने माइंड में होल्ड करके रखते हो, पिक्चर्स, वो पिक्चर्स आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसी सिचुएशंस अट्रैक्ट करने के लिए पूरी एनर्जी लगा देता है। तो अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं कि मेरा कल जाके एक बड़ा बिजनेस मिलेगा, तो आपका माइंड वैसी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होता है, और आप उन लोगों से मिलोगे जो आपको उस लेवल तक ले जाने में हेल्प करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, 2 बच्चे हैं, एक का नाम है टॉम, एक का नाम है हैरी। टॉम सोचता है कि उसको बहुत बड़ा स्टार्टअप बनाना है, एंड ही वांट्स टू विन समथिंग ऑन अ बिगर लेवल। और हैरी सोचता है, यार लाइफ बहुत मुश्किल है, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अब सैटरडे का इवनिंग है, टॉम के सबकॉन्शियस ने उनको थॉट दिया कि उन्होंने कल संडे सुबह स्टार्टअप इवेंट्स में जाना चाहिए, जबकि हैरी के सबकॉन्शियस ने उनको थॉट दिया कि उनको अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना चाहिए। टॉम को एक अच्छा फाउंडर मिल गया, जिसके कारण वो अपना स्टार्टअप ओपन करने के वर्ज पे है। हैरी को एक ऐसा लड़का मिल गया जो कि ड्रग्स करता है, स्मोक करता है, और उसको बहुत ख़राब एक्टिविटीज़ की आदत है। अब टॉम चूज़ कर रहा है स्टार्टअप बनाना, हैरी एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ पार्टी में। 5 साल के बाद दोनों का क्या फ्यूचर होगा, वो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। द पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज़ दिस। ये सब चालू कहाँ से हुआ? ये चालू हुआ जब दोनों के दिमाग में अलग थॉट्स थे, दोनों के दिमाग का विजुअलाइजेशन अलग था। तो द सीक्रेट बोलता है कि जो आप सोचोगे वही आप अट्रैक्ट करोगे। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू 3 स्टेप फॉर्मूला टू गेट समथिंग इन योर लाइफ। सो इस बुक में बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिया है कि एक लड़का था जो गे था, और उसको सारी कम्युनिटीज़ परेशान करती थी जो अगेंस्ट है, और वो हमेशा ये विजुअलाइज़ करता था कि वो ऑफिस में जाएगा तो लोग परेशान करते, वो घर जाएगा तो लोग परेशान करते। उसको स्टैंड अप कॉमेडियन बनना था, और वो विजुअलाइज़ करता था कि वो स्टैंड अप कॉमेडी के लिए जाएगा, लोग उसको परेशान करेंगे। उसने अब अपने कोच को ये मैसेज लिखा और बताया कि क्या क्या उनको प्रॉब्लम है। तो कोच ने बोला कि भाई, तूने जो मुझे बताया है उसमें सारी तू प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है। अगर तू प्रॉब्लम्स की बात करेगा तो तू प्रॉब्लम्स अट्रैक्ट करेगा, तू सॉल्यूशंस की बात कर। तो ही स्टार्टेड राइटिंग दैट पीपल आर एक्सेप्टिंग हिम, पीपल आर लविंग हिम, व्हेन ही इज़ गोइंग ऑन स्टेज पीपल आर क्लैपिंग फॉर हिम, ही हैज़ बिकम अ सक्सेसफुल स्टैंड अप कॉमेडियन। और उसके 6 वीक्स के अंदर चीज़ें चेंज हो गई। ये एग्जाम्पल इस बुक में दिया है। 6 हफ्तों के अंदर चेंज हो गई चीज़ें, और अभी जो लोग उसको ऑफिस में हेट करते थे, या तो उन्होंने जॉब छोड़ दी या वो दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। लोग उनके स्टैंड अप कॉमेडीज पे रिक्वेस्ट आने लग गई कि यार वी वांट यू टू बी देयर, एंड नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड।
इन द सिमिलर वे, अगर आप भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ में हमेशा पूरी परेशानियां हैं एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड द वे थिंग्स आर गोइंग, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स यू वांट। तो इसका 3 स्टेप फॉर्मूला है जो इस बुक में दिया है। पहला है आस्क, यूनिवर्स को बताइए एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। ये चिंता मत करिए कि कैसे होगा, कैसे होगा ये आपको दिखाया जाएगा। सो फर्स्ट इज आस्क, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स यू वांट राइट नाउ। You want that bungalow, you want that gaadi, you want that girl, you want that boy, you want that perfect relationship, you want that perfect body, you want that perfect health. Make a list so that it is clear for your subconscious mind कि जाना कहाँ पे है। अगर आपके को गाड़ी दे दी जाए और आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है, तो आप एक दिन बोलोगे मुझे दिल्ली जाना है, एक दिन बोलोगे मुझे मुंबई जाना है। अब ड्राइवर आपको मुंबई लेके जाएगा और आप बीच में बोलोगे नहीं 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 दिल्ली चलो, तो अब वो दिल्ली के लिए टर्न हो जाएगा। फिर उसके बाद आप बोलोगे नहीं 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 भोपाल चलो, फिर वो भोपाल के लिए टर्न हो जाएगा। उसके बाद आप बोलोगे नहीं 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 वाराणसी चलो। एंड इन दिस एंटायर फैशन आपने बहुत सारे ईयर्स आपके वेस्ट कर दिए और आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। नाउ जो लोग क्लियर थे कि उनको मुंबई जाना है, दे रीच्ड बॉम्बे इन 3 आवर्स बिकॉज उनको क्लियर था, उन्होंने ड्राइवर को सही इंस्ट्रक्शन दी। यहाँ पे ड्राइवर इज़ यूनिवर्स। सही इंस्ट्रक्शन तो दो, क्या चाहिए आपको? वेट रिड्यूस करना है, राइट इट डाउन। आपको स्किन अच्छी चाहिए, राइट इट डाउन। आपको बुक्स लिखनी है, राइट इट डाउन। आपको बड़ी टीम चाहिए 50 लोगों की, राइट इट डाउन। आपको 200 से ऊपर क्लाइंट्स चाहिए, राइट इट डाउन। राइट इट डाउन व्हाट यू वांट एंड यूनिवर्स विल गिव यू। सेकेंड स्टेप है बिलीव। बिलीव कि वो आपको मिल गया है। सोचो कि जब आप पतले हो जाओगे आप कैसे दिखोगे। आपको करंट कपड़े फिट नहीं होंगे, आपको नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे। सोचो जब आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी आप कैसे दिखोगे। सोचो कि जब आपकी बुक्स बहुत बड़े हो जाएंगे आप कैसे दिखोगे। सोचो कि जब आप 50 इवेंट्स महीने में कर रहे हो आपका स्केड्यूल कैसे होगा। सोचो कि जब आपकी टीम 50 लोगों की है और आपके पास 500 से ऊपर टॉप क्लाइंट्स हैं, आपके टीम के प्रोसेसेस कैसे होंगे। सोचो और विश्वास करो कि ये हो गया है। बिलीव करो कि दिस हैज़ हैपेंड। बिलीव दैट दिस थिंग्स आर हैपनिंग एंड व्हेन यू आर बिलीविंग ऑटोमेटिकली योर बॉडी शिवर्स। आपको मज़ा आता है सोचने में, आपको अच्छा लगता है, एक कॉन्फिडेंस आता है और आप नेगेटिविटी से बहुत दूर चले जाते हैं। सो फर्स्ट स्टेप वॉज आस्क, सेकेंड स्टेप वॉज बिलीव एंड थर्ड स्टेप इज़ रिसीव। डोंट एवर डाउट, कहीं ना कहीं से यूनिवर्स वो चीज़ें आपको देगा ही। तो थर्ड स्टेप इज़ रिसीव। आप उसको रिसीव किस तरीके से करते हैं। अगर आपको उस गोल का 10% मिला है तो क्या आप बोलोगे, जैसे मुझे काम करना था इंडियन क्रिकेट टीम के साथ और मुझे ऐसे मिल गया कि मुझे एक्सेस मिल गया बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ, तो क्या मैं ये बोलूँ अरे यार आपने तो मुझे इंडियन क्रिकेट टीम के पास लेके ही नहीं गए। अरे आई हैव गॉट 50% ऑफ द गोल, ना 50% और आने वाला है। तो रिसीव करते वक्त इनफ एबेंडेंस होना चाहिए, इनफ ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। आपको होना चाहिए कि यार थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस, एंड ऑटोमेटिकली जो रिमेनिंग पार्ट है उस गोल का वो भी आपको मिलेगा। तो ये बुक ओवरऑल सिखाती है कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए। इस बुक का एक नेक्स्ट वर्जन है कॉल्ड द मैजिक, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, और एक मैजिक प्रैक्टिस भी हम कुछ टाइम के बाद करेंगे। इस बुक में द मैजिक जो वर्जन है इट इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट थिंग्स। अगर आप द मैजिक फॉलो करते हैं, मैंने पिछले साल मार्च में द मैजिक फॉलो किया था और 1 महीने के बाद मुझे एक इतनी बड़ी डील मिल गई जो अनएक्सपेक्टेड थी। बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द मैजिक मैं ग्रेटफुल रहने लग गई। आई वॉज सेइंग थैंक यू फॉर एवरी सिंगल थिंग यूनिवर्स वॉज गिविंग मी। सो totally The Secret for me is a 5-on-5 book. I want you to just go grab it from somewhere, keep it near your office table or near your pillow, read 1 line, 2 line, 5 lines and it will empower you. आपके लाइफ में क्या क्या मैजिकल हुआ है द सीक्रेट के कारण, प्लीज़ राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन। और 3 स्टेप्स याद रखिए, आस्क, मेक अ लिस्ट, बिलीव इट विल कम एंड रिसीव। और रिसीविंग के लिए आपको एक एक्सेप्टेंस स्टेज में रहना पड़ेगा एंड दैट कैन ओनली हैपन इफ़ यू आर ट्रूली ग्रेटफुल। दिस इज़ माई रिव्यू ऑन द सीक्रेट बुक। प्लीज़ लेट मी नो what you have learned, what you have experienced, and put down in the comment section and I'm going to reply to all the possible comments. Till then, have a great time. Bye.